आतिशी मारलेना एक डमी सीएम है, ये खुद आम आदमी पार्टी की नेता कह रही हैं। बहरहाल आंतरिक पॉलिटिक्स के बीच और दिल्ली की सियासी हलचल के बीच देश में इस वक्त चर्चाएं गर्म हैं कि अब आने वाले चुनाव में दिल्ली में किस तरह का दिलचस्प सियासी घमासान देखने को मिलेगा और आतिशी मारलेना को ही आखिर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने क्यों चुना है। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ पैनल में गेस्ट जुड़ चुके हैं। इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, श्याम झा जुड़े हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए, राजेश कटारा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष नाका आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और राजीव तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार दिल्ली से हमें रिपोर्टिंग कर पल पल का अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी, आप ही बताएं, इतने सारे नेताओं के बीच जब चर्चाएं चल रही थी तो कैलाश गहलोत का भी नाम आ रहा था, बहुत सारे नामों को पीछे छोड़ आतिशी मारलेना को ही क्यों चुना गया? क्या खास आतिशी मारलेना दिल्ली की जनता को आने वाले वक्त में देने वाली हैं? क्यों उनके हाथ में नेतृत्व दिया जा रहा है? सच बेधड़क के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नंदिनी जी, आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा, मिक्स्ड सा दिन है। आज हमारे लिए एक दुख का भी दिन है क्योंकि हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, हमारे लीडर और दिल्ली की जनता में बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। गर्व का दिन है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने 2013 में भी अपनी कुर्सी को यह कहते हुए त्याग दिया था कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब जनता मुझे चुनकर भेजेगी, वही अरविंद केजरीवाल ने आज फिर से जनता के दरबार में अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया है और कहा है कि हम वापस तभी इस कुर्सी पे बैठेंगे जब जनता हमें चुनकर भेजेगी। और आज बहुत ही खुशी का भी दिन है क्योंकि आम आदमी पार्टी, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, उन्होंने एक हाईली एजुकेटेड, हाईली कॉम्पिटेंट पार्टी में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीडर हमारी नेता श्री आतिशी जी को जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए सर्वसम्मति से चुना है। जी ठीक है आशुतोष जी, हाईली एजुकेटेड हैं और हाईली एजुकेटेड लीडर को आपने चुना है, लेकिन एक बड़ा गहरा सवाल आपसे पूछूंगी कि अपने इतने हाईली एजुकेटेड लीडर को आप वहां पर मुख्यमंत्री पद पर एक तरफ बिठा रहे हैं, लेकिन बार बार आप अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं कि सीएम तो वही हैं, तो एक डमी सीएम आप दिल्ली को दे रहे हैं, तो क्या दिल्ली की हेल्थ के लिए, दिल्ली की व्यवस्थाओं के लिए क्या ये अच्छी बात है? अगर मुख्यमंत्री पद किसी को दिया जा रहा है तो फुल फ्लैश दिया जाए। बार बार ये कहना कि अरविंद केजरीवाल ही सर्वे सर्वा हैं, ये तो बस एक डमी सीएम है, ये कहाँ तक सही है? देखिए नंदिनी जी, ये जो डमी सीएम का जो नाम है ये मीडिया चैनल और भाजपाइयों द्वारा ही दिया गया है। हमारे मन में इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बहुत ही साफ साफ सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं, जो अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो जनता के बीच जाएंगे, अग्नि परीक्षा देंगे और जनता से पूछेंगे कि अगर उन्हें लगता है कि वो ईमानदार हैं तो दोबारा उन्हें चुनकर भेजें और तभी वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। जब तक कि ये चीज़ नहीं होती है, जब तक कि इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराता है, तब तक दिल्ली में पिछले 11 सालों में जिस तरह का काम हुआ है वो उसी रफ्तार से चलता रहे और वो नई ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए हम लोगों ने आतिशी का चयन किया है। ये भी तो है कि देखिए, जो लीडरशिप होती है उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो यहाँ पर आतिशी जी खुद डिसीजन मेकर होंगी या फिर सब कुछ अरविंद केजरीवाल से पूछकर करेंगी, ये भी तो जनता को बताइए। देखिए नंदिनी जी, हमारी जो पार्टी है वो हाईकमान पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में एक संविधान है, एक प्रोटोकॉल है जिसका पूर्णतया पालन किया गया। कल जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे सभी सुप्रीम लीडर्स उस मीटिंग का हिस्सा थे। आज चीफ विप के द्वारा हमारे सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई गई और विधायक दल में सर्वसम्मति से, ये चीज मैं वापस दोहराना चाहूंगा, सर्वसम्मति से आतिशी जी का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मति से ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया। आगे की बात कर रही थी कि आगे अब दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं उनको जब आतिशी जी देखेंगी तो वो खुद ही देखेंगी या फिर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ही सब कुछ संचालित होगा, क्योंकि हर जगह उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। आतिशी जी खुद कह रही हैं कि मैं तो बस इस कुर्सी पर बैठी हूं। बहरहाल अब आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, हमारे साथ और जो प्रवक्ता है उनसे जान लेते हैं। आशुतोष रांका जी के अलावा और जो प्रवक्ता भाजपा से जुड़े उनका रुख कर लेती हूँ। श्याम जी, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री सर इतिहास गवाह हैं कि जो भी रही हैं, चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे शीला दीक्षित हों,
दिल्ली को उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्यों के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य दिया। अब एक बार फिर से एक महिला लीडरशिप दिल्ली को मिली है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हाईली एजुकेटेड हैं और अच्छा नेतृत्व दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के अलावा दिया है। आप किस नज़र से देखते हैं? आतिशी मारलेना कैसी मुख्यमंत्री साबित होंगी, क्या कहेंगे? देखिए नंदिनी जी, जो अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और सब कुछ वही है, उन्हीं के बदौलत सब कुछ चलता है उसमें। एक समय था जब वो कहते थे कि किसी भी नेता पे अगर आरोप लगता है तो उन्हें तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देखिए 180-85 दिन वो जेल में रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और बार बार कहते रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चूंकि उनको सिंपैथी गेन करना है। और मैं दूसरी चीज़ एक और पूछना चाहूँगा, वो कहते थे मैं सरकारी आवास में नहीं जाऊँगा। आज शीश महल को खाली करेंगे क्या? अतिशी को देंगे क्या? देंगे तो कब देंगे? जहाँ उन्होंने लाखों के कमोड और लाखों के पर्दे लगवाए, उस शीश महल में क्या अतिशी का प्रवेश हो पाएगा? वो वहाँ मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री आवास है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में क्या खर्चा किया, इस पर तो बड़ी गहनता से पहले भी चर्चा होती रही है, लेकिन अब वापस से मुद्दे पर आ जाते हैं। दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र भाजपा ने रचा और अब उसका जवाब आपको देना है। आतिशी जो सीएम पद पर आने वाली हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ईमानदार नेता की छवि को खराब करने में। आपने उनके ऊपर अत्याचार किया है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल एज हीरो और आप एज विलन प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता नुकसान आपको हो सकता है उस बात का? देखिए नंदिनी जी, जनता, दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार जनता है। दिल्ली की में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। जो आतिशी आज बोल रही थी कि मैं अरविंद केजरीवाल के राह पर चलूंगी, तो क्या मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या वो भ्रष्टाचार की राह पे चलेंगी? जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार की राह पर चले, वो उसी राह पे चलना चाहेंगी? वही उनके गुरु हैं, तो उसी राह पे मुझे लगता है वो चलना चाह रही हैं और उन्होंने ये बात खुद बोला है। ठीक है। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। दिल्ली की जनता पूरी तरह जान चुकी है किस प्रकार से युवाओं को शराब के नशे में धकेला गया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश की गई और किस प्रकार से शराब के कारोबार में करोड़ों अरबों रुपए का गबन किया गया। एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए आशुतोष जी, फिर आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस का रिएक्शन लेंगे। राजीव के पास भी जाऊंगी, आपको जवाब देना चाह रहे थे। मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, कि अगर उन्हें लगता है कि हम जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं तो बिल्कुल कराइए चुनाव। हम तो कह रहे हैं कि आप कल कराइए चुनाव और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें लगता है, सुप्रीम कोर्ट 2 साल तक कार्रवाई चलती रही, हजारों इनके ऑफिसर ईडी और सीबीआई के लगकर हमारे खिलाफ एविडेंस ढूंढते रहे। ईडी के केस में, सीबीआई के केस में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस ने आम आदमी पार्टी के सभी पॉलिटिकल लीडर्स को बेल दी, ये कहते हुए कि आज तक 2 साल बीत जाने के बाद भी इस केस में एक ट्रेस ऑफ एविडेंस भी नहीं मिला है। सीबीआई केस पेरेंट्स की तरह बात कर रही है। ये होने के बाद भी अगर इन्हें लगता है, हो सकता है कि इन्हें ज्यादा जानकारी हो सुप्रीम कोर्ट से, आशुतोष जी, बरी तो अभी कोई भी नेता नहीं हुआ है। मेरी बात सुनिए सर, बरी तो अभी कोई भी नहीं हुआ है, अभी केस चल रहा है। अभी सिर्फ जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, सचिवालय में जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, हस्ताक्षर किसी डॉक्यूमेंट पर कर नहीं सकते और बीजेपी तो कह रही है कि मजबूरी है, पद छोड़ना ही पड़ता, इसीलिए ये अब एक तरीके से सिंपैथी लेने के लिए भावनात्मक अपील के साथ पूरा एजेंडा के तहत किया जा रहा है। बहरहाल ये उनका आरोप है, लेकिन हम नए नेतृत्व की बात कर रहे हैं। हम आज आतिशी मारलेना की बात कर रहे हैं, जो एक सामान्य परिवार से आती हैं, इस पद तक पहुंचने में जो उनने सफलता हासिल की है, एक बड़ा उदाहरण युवाओं के लिए है। आशुतोष जी, अच्छी बात है, एक साधारण परिवार की नेता को आपकी पार्टी ने चुना, लेकिन आपकी अपनी पार्टी की एक और साधारण सी नेता जो खुद महिला हैं, वो इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर की आंतरिक सियासत देखिए और उनके आरोपों पर क्या जवाब देंगे? सीधे कह रही हैं आतिशी जी के परिवार ने तो अफजल गुरु को बचाने के लिए मुहिम चलाई थी, इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं। देखिए नंदिनी जी, मुझे लगता है कि ये मतलब हास्यास्पद है, पर हास्यास्पद होने से ज्यादा शर्मनाक है
कि आप जो है राज्यसभा चुनकर भेजी गई आम आदमी पार्टी द्वारा, और आप जो स्क्रिप्ट बोल रही हैं, जो आप ट्वीट करती हैं, वो लगता है कि आपको ट्वीट जो है भाजपा के द्वारा दी गई है। मैं इसमें ज़्यादा एंगेज नहीं करना चाहूँगा, मैं बस उन्हें इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ा सा भी ईगो है, थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप तुरंत अपने पद से इस्तीफा दीजिए, भाजपा से टिकट लीजिए और राज्यसभा में जाके आप उनकी आराम चलिए से राजीव, अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं और दिल्ली में सियासी हलचल बहुत तेज है। जरा आप ही बता दीजिए असल वजह कि इतने सारे नेताओं को पीछे छोड़ आतिशी मारलेना पर अरविंद केजरीवाल ने भरोसा जताया है, क्या कारण? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से रिजाइन दे दिए हैं, तो अगला सीएम जो भी बनेगा उसको लेकर के इस बात का भरोसा होना चाहिए कि जब दिल्ली में चुनाव हो और फिर अगर बहुमत मिलती है आम आदमी पार्टी को, तो मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल आसानी से बैठ सके। वह कुर्सी अगला जो जिसे मुख्यमंत्री तत्काल में बनाया जाए, वो 6 महीने बाद जब चुनाव हो तो कुर्सी छोड़ दे। इस भरोसे के साथ जो है आतिशी मारलेना को आगे बढ़ाया गया है। देखिए, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे, तो जो जितने भी मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थी, सारे मंत्रालय आतिशी को दे दिया गया था। और महत्वपूर्ण बात उसमें यह रही कि जब आतिशी को मंत्री बनाया गया और जब तमाम मंत्रालय दिया गया, तो जो मनीष सिसोदिया का जो बंगला था, सरकारी बंगला था, वह जो है आतिशी को दे दिया गया। लेकिन आतिशी उस बंगले में नहीं गई। उस बंगले में मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद भी उन्हीं का परिवार रहता था। तो एक कहा जा सकता है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों लोगों का अगर कोई भरोसेमंद है तो वह आतिशी मारलेना है। शुरू से ही उनके भरोसे पे कोई शक नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा था, जिस दिन उन्होंने ऐलान किया कि हम 2 दिन बाद सीएम पद से रिजाइन देंगे, उस दिन उन्होंने कहा था कि जनता के बीच मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों लोग जाएंगे और अगला सीएम कौन बनेगा उस नाम का जल्द ही हम लोग खुलासा करेंगे। आज विधायक दल की जो बैठक हुई, उस बैठक में तय कर लिया गया कि आतिशी मारलेना ही अगली मुख्यमंत्री बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, अभी तक जो आतिशी मारलेना का जो कार्यप्रणाली रहा, अरविंद केजरीवाल के प्रति जो उनका विश्वास रहा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक विश्वास की जीत हुई है। क्योंकि राजनीति में जो विश्वास होता है, विश्वास का जो कड़ी होता है, बहुत ही कमजोर होता है। कब टूट जाए कोई नहीं जानता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, बिहार में जब नीतीश कुमार हटे थे तो जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्य बिल्कुल राजीव, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि किसी नेता ने अपनी पार्टी के किसी नेता पर भरोसा जताया हो। झारखंड का भी चंपई सोरेन का भी एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत सूझबूझ के साथ आतिशी मारलेना का नाम चुना होगा। जाहिर तौर पर पार्टी के लीडर की भरोसेमंद लीडर हैं और अच्छा नेतृत्व दिल्ली को मिलना चाहिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में मिले। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश कटारा भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपकी सहयोगी पार्टी जिनका सहयोग आप दिल्ली में नहीं करते हैं, उन्होंने आतिशी जी पर भरोसा जताया है। क्या आपको आतिशी जी पर भरोसा है? नंदिनी जी, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री बनने की। दूसरा ये जिस तरीके से आतिशी जी बनी है मुख्यमंत्री और जिस तरह से विधायक बैठक हुई है, तो वो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की उन्होंने मान्यता रखी है, ना कि कोई पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो योग्य है, सब लोग जानते हैं। अभी आपने कहा कि इतने लोगों को पीछे छोड़ करके, इतने लोगों को पीछे छोड़ के तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है, जो सीनियरों को छोड़ करके आज कहाँ किनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है, वो योग्य है और दिल्ली की भावनाओं, दिल्ली के लोग भावनाओं को खड़ा उतरेंगे। ये अलग पार्टी का मामला है, वो किसी को ही बनाए और ये पार्टी के भीतर है, तो यही कह सकते हैं कि वो दिल्ली के लोगों का अच्छा ही करेंगे। ठीक है राजेश जी, अब समस्या कांग्रेस के साथ ये है कि जो दिल्ली के बाहर के कांग्रेसी हैं वो तो खूब तारीफ आम आदमी पार्टी की करते हैं, लेकिन आपके दिल्ली के अपने जो लीडर्स हैं वो कोई और भाषा बोलते नजर आते हैं। लेकिन अच्छी बात है, आप आम आदमी पार्टी के इस फैसले से खुश हैं, अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली की सियासत में एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को फिर से एक त्यागी हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, तो भाजपा के पास या कांग्रेस के पास क्या कोई तोड़ है? अब आने वाला वक्त चुनाव का वक्त है। श्याम जी जवाब दीजिए, अब अरविंद केजरीवाल की जगह पर उनसे टक्कर लेने के लिए क्या दिल्ली में आपके पास कोई चेहरा है? क्योंकि भले आतिशी जी मुख्यमंत्री बन रही हो, लेकिन अभी भी हीरो उनके अरविंद केजरीवाल हैं। यही बात लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं। आपके पास क्या है उनके सब पासे का तोड़ या इस चाल का तोड़? देखिए नंदिनी जी, भारतीय जनता पार्टी में योग्य कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जाता है
और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी अब जनता के बीच में जो जा रहे हैं, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या मुंह लेकर के जा रहे हैं, जिन पे इतना बड़ा आरोप लगा और इतने दिन जेल में रहते हुए उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं इस्तीफा दूंगा, हमेशा मना किया कि इस्तीफा नहीं दूंगा। अब दे तो और दिया। उसके बाद अब इतने दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद जब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं जनता के बीच में, तो वो जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता उनको जवाब देगी। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, और जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को नशे में धकेला था, युवाओं को नशे में धकेला था, दिल्ली की जनता उसका बिल्कुल जवाब श्याम देगी। जी, आरोप सिद्ध हो गए क्या? यहाँ पर बीजेपी एक तरफ कह रही है बार बार कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, उन्हें शराब के नशे में ढकेला, युवाओं को शराब की दुकानों में कमीशन खाया, ये सब बातें आप लोग करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने सुना, आतिशी जी जब बाइट दे रही थी आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ईडी सीबीआई सब केंद्र सरकार के तोता है और केंद्र सरकार की एजेंसीज हैं, जैसा वो चाहें, जिस षड्यंत्र के तहत चाहें जिसे फंसा सकती हैं। तो आम आदमी पार्टी के लीडर को बीजेपी ने फंसाया है, बार बार वो ये बात कह रहे हैं, और आपके पास उनके सवालों का क्या कोई जवाब है? क्योंकि कोई जवाब भाजपा नेता दे नहीं पा रहे हैं उनके इन आरोपों का। नंदिनी जी, जहाँ कहीं चिंगारी होती तभी धुआं उठता है, और इतने करीब 180-85 दिन तक अगर कोई जेल में रहा और जाने कितनी बार जमानत की अर्जियां लगाई और कोर्ट ने जमानत अगर खारिज की, तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट के पास पक्का पुख्ता कागज होंगे, इसीलिए वो जमानत खारिज हुई और इतने लंबे समय तक वो जेल में रहे और अभी भी जमानत पे बाहर आए, कोई बरी नहीं हुए हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और केवल एक ही यही नेता नहीं, उनके अलावा मनीष सिसोदिया जी, संजय जी, वो भी जमानत पर ही है। तो आप, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या उन्होंने भी इस्तीफा देना है या वो बने रहेंगे? क्या उनमें भी अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं आरोपों की वजह से, तो मुझे लगता है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। लेकिन आप देखिए, ये दोहरा चरित्र है आम आदमी पार्टी का कि अरविंद केजरीवाल जी को हीरो बनाने के लिए इस्तीफा दिला करके सिंपैथी गेन करना, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है तो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, इसलिए इस्तीफा दिया। नहीं तो अगर वास्तव में अगर मोरल होता आम आदमी पार्टी का, तो मनीष सिसोदिया, संजय जी, सभी लोग इस्तीफा देते, लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। जवाब दे दीजिए इस बात। देखिए नंदिनी जी, मतलब मैं इन लोगों की तिलमिलाहट समझ सकता हूं, पर ये कितनी हास्यास्पद बात है कि वही पार्टी जो कुछ महीनों पहले तक पूछ रही थी कि इस्तीफा कब दोगे, वो कल पूछ रही थी कि इस्तीफा क्यों दे दिया, और आज पूछ रही है कि बाकी लोग इस्तीफा कब देंगे। मैं श्याम जी से फिर वही पूछना चाहूंगा, देखिए इंटरजेक्ट मत करिए, मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हम बेनकाब हो गए हैं, तो हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि आइए चुनावी मैदान में उतरिए, कल चुनाव कराते हैं और देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी कैसे होता है। ना करेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन करेगा आशुतोष जी। लेकिन इन्होंने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे दिल को ठेस लगी है, मेरी ईमानदार छवि को बीजेपी ने खराब करने की कोशिश की है। अब जब तक दिल्ली की जनता मुझ पर भरोसा दोबारा सिद्ध नहीं करेगी, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। लेकिन आपके और भी तो लीडर्स हैं जो जेल होकर आए हैं, वो क्यों शांत बैठे हैं? अगर इतनी ही ऑनेस्टी और ईमानदारी है तो सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए नंदिनी जी, इस चीज में जो है सारे फैक्ट्स बाहर हैं। हमारे जितने भी लीडर्स हैं जिनको इस सो कॉल्ड लिकर स्कैम में अंदर अरेस्ट किया गया था, वो सबके सबको आज बेल मिल चुकी है। अगर इनको लगता है कि इनके पास दस्तावेज है, श्याम जी के पास हो सकता है कुछ ऐसे दस्तावेज हो जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए हो, जो ईडी सीबीआई तक नहीं पहुंचे हो, तो बिल्कुल जाइए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराइए। क्योंकि जहां तक मुझे पता है 2 साल बीत जाने के बाद भी इस केस में एक ट्रेस ऑफ एविडेंस भी नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोली है कि सीबीआई जो है वो किसी पिंजरे में कैद तोते की तरह बिहेव कर रही है। तो अगर इन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो जाके डॉक्यूमेंट्स दिखा देते और जो है हमें भ्रष्टाचार में अंदर कर देते। इन तमाम आरोपों के बीच ये बात भी तो कहीं ना कहीं सिद्ध होती है कि जब दिल्ली में इतनी सियासी हलचल चल रही थी, तो दिल्ली का जो विकास मॉडल जिसका दावा आप बार बार पेश करते आए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। क्योंकि जब लीडर जेल के अंदर हैं तो बाहर कौन काम देख रहा था? अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो दिल्ली का विकास क्या प्रभावित नहीं हुआ होगा? वहां जिम्मेदारी नहीं बनती थी उनकी कि वो किसी को जिम्मेदारी देते कि आप दिल्ली नहीं रुकनी चाहिए? देखिए नंदिनी जी, 2013 में जब हम लोग पहली बार सरकार में आए थे, तब से लेके आज 11 साल बीत चुके हैं। 11 साल से हम लोग लगातार सरकार में हैं। 2015 में हम 70 में से 67 सीटें लेकर आए थे।
जब चुनाव हुए थे तब हमने साफ साफ बोला था कि अगर तुम्हें लगता है कि हमने काम किया है, तुम्हें लगता है कि हम काम कर सकते हैं, तो हमें वोट देना। हमारी 70 में से 67 सीटों पे जो है सरकार बन के आई। 2020 में हम लोग गए जनता के बीच, हमने जनता को बोला कि तुम्हें लगता है कि पिछले 5 सालों में हमने काम किया है तो ही मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना। देखिए नंदिनी जी, हमारी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है। दिल्ली की जनता, दिल्ली का जो काम है, दिल्ली का विकास है, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और इसीलिए हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री के पद पे जिस महिला का चयन किया है, वो एक हाईली एजुकेटेड, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली महिला है। और ये वाली चीज लगातार चलेगी। दिल्ली का विकास आम आदमी पार्टी के लिए टॉप प्रायोरिटी था और टॉप प्रायोरिटी रहेगा। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से प्रोजेक्ट कर रही है कि त्याग पुरुष हैं, इसका फायदा सिंपैथी वोट अगर उन्हें मिलता है या दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती है, तो क्या ये बात कांग्रेस पार्टी को हजम होगी? क्या अरविंद केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में आप हैं, बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके सामने खड़ा होता है। बेशक आप तारीफ कर रहे हो अरविंद केजरीवाल की अभी, लेकिन आपके दिल्ली के कैडर के नेताओं से पूछो तो वो बुराई करते हुए नजर आते हैं। देखिए नंदिनी जी, ये इनकी पार्टी का मामला है। हर आदमी हीरो बनने की कोशिश करता है, कोई झूठ बोल के, कोई सच बोल करके। कई लोगों ने पूरे देश से झूठ बोला, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे किसी को ईडी से अंदर करवाना हो, चाहे सीबीआई के छापे पड़वाने हो, वो सब हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी के लिए कुछ करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो कोई गलत काम कर रहे हैं। राजेश जी, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रही हूँ। बहरहाल अच्छी बात है, सहयोगी पार्टियां अगर दिल्ली में नहीं तो बाहर से आते तो अच्छी बात है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ है या नहीं, ये हर स्टेट में पता चलना चाहिए। आप सेंटर में साथ होते हैं, हरियाणा में अलग हो जाते हैं, दिल्ली में अलग हो जाते हैं। चलिए राजीव, बहरहाल अभी दिल्ली में जो हलचल है वो इस बात को लेकर है कि आतिशी अब सीएम बनेंगी, तो आगे जो दिल्ली का विकास होगा, अब कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स के अलावा, सियासी हलचल के अलावा प्रूव भी करना होगा कि दिल्ली के विकास के लिए क्या किया। ये जो मेरा सवाल था बड़ा वैलिड था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो दिल्ली के विकास की गति कहीं ना कहीं तो प्रभावित हुई होगी, और आगे ये गति को आतिशी मार लेना ले जा पाएंगी या नहीं ले जा पाएंगी, डिसीजन मेकिंग करेंगी, कैसे करेंगी, अरविंद केजरीवाल से पूछकर करेंगी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि उन्हीं को बड़ा लीडर प्रोजेक्ट किया जा रहा है अभी भी। बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आतिशी मारलेना के सामने तमाम चुनौतियां हैं। फरवरी महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और उसके ठीक पहले तमाम जो मुद्दे गरमाए हुए हैं उनको लेके क्या कुछ डिसीजन लेगी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है कि दिल्ली में डेवलपमेंट के सारे काम रुके हुए हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगी, साथ ही जनता का भरोसा कैसे जीतेंगी, यह भी इनके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। एक बात जरूर है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए हैं और क्षेत्रीय पार्टियों में आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। तो एक बात यह भी है कि अब अरविंद केजरीवाल खुलकर राष्ट्रीय राजनीति के पिच पर बैटिंग कर सकेंगे। इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी शुरुआत वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार के दौरान। तो देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं। लेकिन आपने जो कहा, आतिशी मारलेना कैसे दिल्ली की जनता का भरोसा जीतती है, क्या कुछ करती है चुनाव के ठीक पहले, महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें जिन पर अब दिल्ली की सियासत पर पूरे देश की नजर है और हर कोई इंतजार कर रहा था। फाइनल कमेंट श्याम जी जरा दिल्ली की सियासत को लेकर दे दीजिए। आप आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, एक महिला नेतृत्व है और कुछ बेहतर नजर आ रहा है क्या? अरविंद केजरीवाल को तो भाजपा ज्यादा पसंद नहीं करती है, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन क्या इस नए चेहरे में कुछ बेहतर नजर आ रहा है आपको? देखिए नंदिनी जी, सीधा सा स्पष्ट है कि वो एक डमी मुख्यमंत्री बनी है और जो भी कुछ निर्णय लेने होंगे अरविंद केजरीवाल जी लेंगे। और हर बार की तरह दोबारा चुनाव आ रहे हैं, बोलेंगे इस बार फिर वो बोलेंगे कि मैं जमुना साफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। पहले चुनाव से वो बोलते आ रहे हैं कि मैं जमुना को साफ करूंगा और यहाँ पे इस तरह का वो बनेगा कि स्विट्जरलैंड जैसा बना दूंगा। इस तरह की बातें वो हर बार करते आ रहे हैं, मैं ये विकास करूंगा और वही दोबारा से पुनरावृत्ति होनी है।
और रही बात मुख्यमंत्री की, तो निश्चित पूरा देश जानता है कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है आशुतोष जी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट दिल्ली के लिए ये रहता कि दिल्ली में विकास होता, जो वादे आपने किए थे वो पूरे होते। तो अब यहाँ मंथन का विषय आपके लिए है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में लगे रहे, भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे रहे, और इन तमाम बातों के पीछे दिल्ली की कहीं ना कहीं विकास की जो प्रगति थी वो पीछे रह गई, स्लो हुई। इस बात को नहीं एक्सेप्ट देखिए करेंगे? नंदिनी जी, ये वाली चीज़ जो है ये जनता आपको अगले चुनावों में बहुत आराम से बता देगी कि दिल्ली में काम हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीज़ हम यहाँ पे पैनल में बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। मैं फिर कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के लिए 2013 से दिल्ली की जनता, दिल्ली का विकास टॉप प्रायोरिटी रहा था और रहेगा। ये चीज़ हमें बहुत साफ है कि हम जो राजनीति में आए थे वो जनता के लिए आए थे, जनता के लिए काम करने के लिए आए थे। और मुख्यमंत्री कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, एमएलए कोई भी हो, दिल्ली में कभी ना काम रुका था और ना कभी ठीक है, रुकेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े। और आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला है और बहुत बहुत बधाई आम आदमी पार्टी के लिए भी कि एक महिला नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व दिल्ली को उन्होंने दिया है। उम्मीद यही रहेगी कि जैसा पहला महिला नेताओं का कार्यकाल दिल्ली में रहा, ऐसा ही डेवलपमेंट आतिशी जी के नेतृत्व में हो। उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं। इसी के साथ बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम है।